दीपक जी कैसे हैं? आवाज बढ़िया आ सर, रही है? बढ़िया। हाँ सर। एंड शक्ति जी, हाउ यू? गुड सर। हाउ हैव यू या बीन? आई वेल. So finally there are some more people, actually they are joining us, but we are just going to start our session. And in the starting of our session, it's a simple are you comfortable in Hindi English both? सॉरी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हैं आप हाँ लोग? हाँ। हाँ जी, हाँ जी। एंड दीपक जी आप? दीपक जी हिंदी इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं? कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज का इशू तो नहीं है? हिंदी। ओके, सो नो प्रॉब्लम. सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का कोई प्रायर एक्सपीरियंस है शक्ति जी मार्केट का? नहीं। मीन्स कंप्लीटली फ्रेश ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक आजकल तो यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो खोल रहे हो, कहीं ना कुछ तो पता लग जाता है. हाँ, कुछ पता पड़ रहा है। एक्चुअली कह रहा कि मैं अभी अपना मेंटोर ढूंढ रहा हूँ, पहली चीज। ओके. और ओके. दूसरी चीज ये है कि टेलीग्राम चैनल्स पे, यूट्यूब पे काफी कुछ देखा, बट ऐसा लगता नहीं है कि वो रिलायबल एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। मे बी somewhat here and there they are correct, but not consecutively. And then I wanted to connect all these dots, right? So they're talking about something of a bit of particular thing, and then a bit of stock trading, and then bit of MS this MCX, and then US पे पहुंच जाते हैं कि डॉलर को कैसे कितना बनाए. तो आई वाज समवेयर लॉस्ट. तो आई थॉट कि मुझे एक करेक्ट मेंटोर ढूंढ लो पहले, तो फिर उसके हिसाब से अपनी समझ उसको पता पड़े कि तुम्हें भी कितना समझ में आता है, तो उस हिसाब से वो आपको सिखाए. ये चीज है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है. बाकी रही बात ट्रेडिंग का, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें मैंने बीच में करी है, ऐसा नहीं है. सुजलोन का मैंने शेयर लिया था काफी पहले, 2019 में. तब वो हम्म. करीब 9 रुपए का था. उसके हम्म. बाद वो गिर के 6 रुपए हुआ. मुझे लगा हम्म. मैं बेच देना चाहिए मुझे, कि शायद और हम्म. मार्केट डिस्टर्ब होगा, तो बेच दिया. अब हम्म. देखता हूँ कि वो 35-40 रुपए का है. हम्म. सो समवेयर मेरी एनालिसिस कहीं कहीं हो जाती है, बट एक ब्रेक ब्रेक पॉइंट क्या होता है ना, कि आई हैव उतना मेरा लॉस बेयरिंग कैपेसिटी नहीं है कि मैं उसको होल्ड करूं या वेट फॉर सम टाइम. इफ आई सी देयर इज अ लॉस कमिंग डाउन टू अ पॉइंट ऑफ 5000, तो मैं सोचता हूँ भेज दो यार. 5,000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा नुकसान में झेल नहीं पाऊंगा. एंड देयर इज ऑलवेज अ फोमो, ना, फियर ऑफ मिसिंग ऑल दीज अपॉर्चुनिटी टू सेल द करेक्ट. व्हाट इज द एग्जिट, व्हाट शुड बी द करेक्ट एग्जिट अमाउंट, ऐसा करके. सो तो मैंने बिटकॉइन भी लिए हैं, अभी डॉज भी ले रखा है. डॉज मैंने लिया था तभी के समय पे. आज डॉज हम्म. की वैल्यू अच्छी है, लेकिन दिक्कत यह है कि वजीर एक्स से डॉज लिया मैंने, अब उसकी वैल्यू करीब 5,559 डॉज कॉइन लिए थे. अब वो पैसा हम्म. विड्रॉ नहीं हो रहा. तो मेरी किस्मत हमेशा इस तरीके से खराब सी रही. 8,000 रुपए की वैल्यू हो गई. मैंने शीबा इनू लिए थे. शीबा इनू में मैंने अच्छे कमाए थे पैसे. शीबा इनू मैंने 5,000 रुपए के शीबा इनू लिए थे, और 17,000 रुपए मैंने बना लिए थे. उस समय मैंने विड्रॉ कर लिया था. तो उस समय विड्रॉ हो गया था वजीर एक्स से. अभी मेरा डॉज कॉइन का पैसा फंसा हुआ है. एंड देन रिसेंटली आई लॉस्ट दिस द जॉब आई वाज डूइंग. तो अभी 2 महीने से जॉब हंट पे भी हूँ, तो जॉब भी नहीं मिल रही है. तो मैं सोचा हूँ कि ठीक है, मैंने देखे हैं पीपल आर अर्निंग गुड इन स्टॉक, तो सोचा कि करके देखता हूँ इसको फुल टाइम एज. गुड. इसका मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा भी है और खराब भी है. दीपक जी आपका कोई एक्सपीरियंस है प्रायर मार्केट में? कुछ पहले का कोई एक्सपीरियंस है किसी तरह का? जी नहीं, कोई नहीं है। बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. वी आर स्टार्टिंग फ्रेश. ठीक है ना? सिंपल मैं बता दूं हम अपना सेशन जो है वो कैसे स्टार्ट कर रहे हैं. हमारे सेशन में बेसिकली तीन चीजें हैं. पहले तो हम सिंपल मार्केट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, एंड आफ्टर दैट विल टेल यू कि हम कैसे डिलीवर कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हम दे रहे हैं आपको. और उसके बाद जो भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे. वेरी सिंपल. जैसा कि अभी हमने बात करी यहाँ पे सिंपली, सब लोगों जो भी लोग आए हैं अभी यहाँ पे डेमो में, तो उनका सबका एक पर्पज है. देयर आर सम पर्पजेस गिवन. जैसे डेली इनकम, आपका पर्पज हो सकता है कि जॉब नहीं मिल रही है, तो एक डेली इनकम जो है वो यहाँ से जनरेट करते हैं लोग या कर सकते हैं लोग. ठीक है ना? इसके बाद कोई यहाँ पे इसलिए भी आता है कि उसको एक बहुत बड़ा पैसा बनाना है. जैसे कोई भी बड़ा बिजनेसमैन,
चाहे आप किसी को भी ले लीजिए, चाहे आप अदानी को ले लीजिए, आप अंबानी को ले लीजिए, या फिर आप किसी बैंक को ले लीजिए। आज अगर एसबीआई बैंक है, उसके पास इतना बड़ा फंड है, तो वो फंड आया कहाँ से? क्या सच में बैंक के अंदर कोई ऐसी मशीन है जो वहां प्रोडक्शन कर रही है मनी का? ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे एक कंसेप्ट है, द सेम कंसेप्ट यू कैन अप्लाई इन द मार्केट ऑल्सो। सो हम मार्केट में इस एक्सपेक्टेशंस के साथ भी आ सकते हैं दैट वी कैन अर्न बिग मनी फ्रॉम द मार्केट। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्विक मनी भी कुछ लोग, आपने देखा होगा आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है, वीडियोस भी यूट्यूब पे आते हैं, 1 सेकंड में लाखों रुपए बढ़ते रहते हैं। तो ये सब पर्पसेस हैं बेसिकली मार्केट में आने के। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, जैसे दीपक जी आप और शक्ति जी आप भी, ऐसा भी हो सकता है कि जॉब करते करते कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मार्केट में आने का कोई, मार्केट के साथ साथ विद द सैलरी विद द जॉब कुछ ऐसा भी हो कि साइड बाय साइड एक अर्निंग और हो जाए। सपोज आपकी एक XYZ सैलरी है जो आपकी कंपनी से आ रही है, और अगर 1,50,000 रुपए इधर से भी आ जाए, तो लगता है कहीं ना कहीं एक मेंटल स्टेटस होता है कि हम ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। सेकंड सोर्स पैसिव इनकम, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ठीक है साइड बाय साइड मैं तो काम कर रहा हूँ, बट एक ऐसा धंधा भी होना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए कि आप सोएं जगह कुछ भी करें, पर आपका एक इनबिल्ड मनी बिल्डिंग जो है वो प्रोसेस चलता रहना चाहिए। अल्टीमेटली मार्केट जो है वो हर क्राइटेरिया के लिए सूटेबल है। मतलब अगर आप सोते सोते पैसा कमाना चाहते हैं तो भी मार्केट इज द राइट ऑप्शन। अगर आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं तो भी मार्केट इज द राइट ऑप्शन। अगर आप डेली इनकम देख रहे हैं तो भी मार्केट आपको यहीं से पैसा बनाएगी। और अगर आप एक बहुत बड़े 10, 20, 50, 100 करोड़, 1,000 करोड़, 500 करोड़ की भी अगर आप सोच रहे हैं तो भी मार्केट आपके लिए एक राइट प्लेस है। बट राइट प्लेस तो है, लेकिन दिक्कतें क्या होती है मार्केट में? दिक्कत है क्यों? आप सीधा सीधा सेबी कहता है that 95% people, 90 to 95% people are losing money। आपने शक्ति जी कहा कि आपने किसी फ्रेंड से बात की और उस फ्रेंड ने बोला पैसा आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप सच में चले जाएंगे ना देखने रिटेल ट्रेडर्स को, तो मैं आपको बताऊं कि 80 to 90% पीपल आर लूजिंग मनी। 70 से 80% लोग जो है, बल्कि 90% लोग जो है वो पैसा खो रहे हैं। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हम इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं बाजार से, पर कैसे रख सकते हैं? फैक्ट डेटा आपको भी पता है, बहुत क्लियर कट, सबको पता है कि मार्केट में पैसा आता नहीं है, मार्केट में पैसा जाता है, बिल्कुल क्लियर कट पता है। फिर भी यू आर स्टिल प्लानिंग कि मार्केट में एंटर किया जाए। ऐसी क्या चीज है मार्केट में? ऐसा क्या मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ये बोलती है कि नहीं भाई मार्केट में आना जरूरी? आप बताइए, क्या आपके बैड एक्सपीरियंसेस खुद भी है मिस्टर शक्ति? आपके खुद भी बैड एक्सपीरियंसेस है? बैड एक्सपीरियंसेस मतलब आप खुद कह रहे हैं दैट आई एम नॉट दैट मच लकी, तो क्या ये बैड एक्सपीरियंस नहीं है? इसके बाद स्टिल अगर आप जॉब नहीं मिल रही तो आप सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा जॉब सर्च पे हैं, तो आपको लग रहा है कि यार 2 महीने में मार्केट सीख लूं। तो क्या सीख लूं? व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न? आपको पता है क्या सीखना क्या होता है बाजार में? बाजार में तो कुछ सीखने लायक है ही नहीं। बताइए, मेरा 11 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे बाजार पता है क्या कल क्या होने वाला है? क्या कहते हैं आप? इतना जरूर पता हो सकता है कि क्या नहीं होगा। नहीं नहीं, मार्केट में देखिए फैक्ट, मैं बहुत फैक्ट पे बिलीव करता हूँ। मार्केट में किसी को कुछ भी नहीं पता होता है, ये सबसे बड़ी आर्ट है। यही चीज आपको बुलाती है मार्केट में। सबसे बड़ी चीज जो मार्केट की है वो यही है कि ना मुझे कुछ पता है ना आपको कुछ पता है। मतलब दिस इज द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। अगर हम बात करें, जितने भी लोग अगर मार्केट में हैं, तो मार्केट में आने वाला हर बंदा जो है उसके पास सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही है मार्केट का कि कोई 10 साल का एक्सपीरियंस है, कोई 20 साल का एक्सपीरियंस है, और आप अगर फ्रेश भी हैं तो भी आप दोनों के व्यू सेम हो सकते हैं। बाजार में दो ही कंडीशंस है, कल या तो तेजी होगी या मंदी होगी, बट किसको पता है? किसी को भी नहीं पता है। अगर मुझे पता होता तो मैं सारे शेयर खरीद नहीं लेता, मैं अपना घर मकान बेच के कल पैसा नहीं लगा देता। तो मार्केट में सीखना क्या है एक्चुअली? हम आए क्या सीखने हैं? तो मार्केट प्रिडिक्शन, जबकि लोग यहाँ पे देखिए दो तरह के मिथ्स होते हैं।
सबसे पहला मिथ ये है कि सबको लगता है कि हम बाजार सीख जाएं कि कल क्या होने वाला है। कितने स्टूडेंट आते हैं कहते हैं सर ये कैसे प्रिडिक्ट करें कि कल क्या होगा। मैंने कहा यहाँ ये प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है कि कल क्या होगा, यहाँ वो प्रिडिक्ट करो जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो। यहाँ अगर कोई सीखने की चीज है, वो जो स्किल डेवलप करने की चीज है, वो स्किल क्या है आपकी, दैट हाउ टू प्रोटेक्ट योर लॉसेस। अगर आप गलत पढ़ते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो आप अपने लॉसेस को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये चीज जो है बेसिकली वो क्या है, सीखने वाली चीज है। जबकि मार्केट में जो लोग आते हैं उनको ये लगता है कि मार्केट हम सीख लें और मार्केट सीख के हम क्या करें कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कल बाजार में क्या होने वाला है और हम सही होंगे। जबकि मार्केट में क्या है, प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। इसमें तीन सबसे जरूरी चीजें हैं जो मैंने आपको सबसे पहला रीजन बताया कि मार्केट में आने का एक रीजन। क्या आप इस रीजन से एग्री करते हैं कि ये रीजन बिल्कुल सही है? हाँ, बिल्कुल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है मार्केट में आने का, सबसे इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है। कोई एक 10 साल का बंदा है जिसको एक्सपीरियंस है, उसके लिए भी वही ऑप्शंस हैं जितने ऑप्शंस आपके लिए, सिमिलर ऑप्शंस। ठीक है, तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है कि आप अपना कम से कम टाइम डिवोट करके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और अपनी स्किल को एनहेंस करके आप अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम लोग जो करते हैं वो तीन तरह से करते हैं। कौन से तीन तरीके हैं इसको करने के लिए, वो हम देख लेते हैं। हमारे पास जो तरीका है सबसे पहला वो है इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि हमारे ये जो सारी चीजें हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी कुछ हम करने जा रहे हैं, या तो हम इंट्राडे कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। यहीं पे आके आदमी फंस जाता है। जो 90% आदमी आ रहा है मार्केट में, वो सबसे पहला एम ये लेके आता है कि मैं दिन में कुछ नहीं, मैं 2 लाख रुपए लाख रुपए लगाऊं और दिन में 2 से 5 हजार रुपए कमा लूं। मैं भी बस यही सोच के बैठा हूँ। हाँ, ठीक है। दीपक जी आप क्या सोचते हैं? दीपक जी, चलिए 2 से 5 हजार रुपए आप कमा लें, ये एक जनरल पर्पज होता है। जबकि वहीं पे शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में ये होता है कि हम महीने का 8 से 10% का रिटर्न निकाल लें। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, एक बिग कैपिटल, कम से कम 100 गुना कर लें, 100 टाइम्स या 500 टाइम्स हम चीजों को करते हैं। अब अगर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इन तीन चीजों में करे क्या। देखिए मिस्टर शक्ति, आप सोच रहे हैं कि इंट्राडे में 2 से 5 हजार रुपए हम कमा लें तो कितना आराम हो जाएगा। जरा इस कैलकुलेशन को देखते हैं कि ये तो आप सोच रहे हैं, ये तो आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है, पर एक्चुअल मार्केट क्या अलाउ करता है, ये चीज जानने की बहुत जरूरत है। क्या मार्केट उस चीज को अलाउ करता है? ये तो आपने कहा कि मुझे 2 से 5 हजार रुपए डेली मिल जाए तो बहुत अच्छा है, हो जाए, बट क्या मार्केट इस चीज को अलाउ करता है, ये भी देख लेते हैं। एक सिंपल सी कैलकुलेशन देखते हैं हम। ये सिंपल सी कैलकुलेशन ये बताती है आपको कि एक्चुअल मार्केट काम कैसे करता है। हम सिंपल कंपाउंडिंग का यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। You have invested an amount of ₹1 लाख। इतना ले सकते हैं, 1 लाख तो ले सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। maybe but I little insecure, so 15,000 20,000 इससे शुरू करना चाहूंगा मैं। नहीं, anyway शुरू for the की बात calculation नहीं, एक जनरल, नहीं नहीं, calculation एक जनरल में आप लाख रुपए तो कम से कम रखेंगे कि आप 5 हजार रुपए, 2 हजार रुपए, 4 हजार रुपए, 5 हजार रुपए कमाए। अगर आप 1 लाख से 5 हजार कमा रहे हैं, ठीक है, और डेली कमा रहे हैं, तो आपका जो 1 साल का जो रिटर्न बनता है, जो आप 1 साल में बाजार से ले लेंगे, वो अमाउंट होगा ये। बहुत बड़ा अमाउंट है ये, देखिए कितना बड़ा अमाउंट है। make sense। ठीक है, इतना बड़ा अमाउंट। वहीं पे एक बंदा है दूसरा, दिस इज आई थिंक 658 करोड़, राइट? yes। हाँ, 658 करोड़। सिंपल सी बात है, अगर आप 1 लाख रुपए लगा के 5% डेली, 1 लाख पे 5 हजार रुपए आप अगर डेली लेते हैं, तो अगर देखिए आप आए किस लिए हैं, आपने खुद कहा कि मुझे 5 हजार रुपए डेली चाहिए, यही तो आपकी एक्सपेक्टेशंस है। तो जब आपको 1 लाख पे 5 हजार मिलता है श्रीमान जी, तो क्या आप अगले महीने 2 लाख लगाने की कोशिश नहीं करेंगे?
अगर आप हाँ पूरे बिल्कुल महीने अगर पूरे महीने आप जो सोच के आए हैं कि 5,000 रुपए डेली कमाऊं, तो अगले महीने आप क्या कहेंगे? जब 5 आ रहा है भाई, तो फिर 10 भी आ सकता है, फिर 15 भी आ करेक्ट सकता है। तो करेक्ट। एक्चुअल मार्केट को 1 मंथ में आपको, सॉरी 1 ईयर में आपको 658 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे मार्केट को। आपको मार्केट आपको जो है वो देगा 658 करोड़। वहीं पे हम दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका है 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगर हम मंथ में 7% या 8% निकालते हैं मंथली, तो हमारे पास 10 ईयर्स में जो एक कैपिटल तैयार होती है या जो हमें प्रॉफिट तैयार होता है, वो क्या होता है वो देखिए। इसमें जो हमारे पास स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, जो हम टोटल कैपिटल 10 ईयर्स में देख रहे हैं, वो जो 10 ईयर्स का टोटल अमाउंट है, दैट इज हाउ मच मिस्टर? आई थिंक दैट इज 100 CR। 1000 No, it should be probably it should be 100 yes 100 CR। 100। ठीक है, ये हो गया आपका 100 CR। अब बात असली जो है वो यहीं पे आ जाती है। बड़ी समझने की बात है, आप समझदार हैं, पूरी बुद्धि और विवेक सब है आपके पास। आप एक बात बताइए, 658 CR मिलेगा आपको या बाजार को 100 CR देना ज्यादा कन्वीनियंट है? मार्केट का फायदा किसमें है? 100 CR। 100 CR। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो आ रहे हैं मार्केट में, वो क्या लेने आ रहे हैं? 600 CR। 658 CR। अगर आप 658, और यही रीजन है कि आप मार्केट में क्या हो रहे हैं? फेल हो जाते हैं। आर यू एग्री विथ इट और नॉट? हाँ यस मे बी। देखिए होता क्या है, नॉट कंप्लीटली। आप एक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं मार्केट से। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले कौन सा सेगमेंट है जिसमें एक्चुअल आपको पैसा लगाने का प्लान करना चाहिए, विच इज कंपेरेटिवली सेफर। यहां पे ये सीधी सीधी बात है कि 658 CR बाजार को देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे मुझे थोड़ी ना बाजार 650 CR दे देगा, पर व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ? आप जैसे लाखों ट्रेडर हैं, वो 1-1 लाख रुपए लगा के 5-5 हजार रुपए लेने की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और अगर बाजार सबको दे देगा तो ओवरऑल Correct। बाजार को तो इतना देना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि बाजार आपको अलाउ नहीं करता है इस चीज के लिए। तभी 95% फेल हो रहा है। यस, तभी 95% पीपल जो है दे आर लूजिंग मनी, और इस बात को समझ नहीं पाते। क्योंकि मैं भी अपनी डेमोज में बताता हूं, तो जो लोग इंट्राडे करना सोचते हैं या प्लान करते हैं, वो पहले ही से घबरा जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, हम आए तो 5। भाई आपके सोचने से थोड़ी ना होगा, बाजार देगा या नहीं देगा ये भी तो आप समझिए ना। कहते हैं नहीं, कोई स्ट्रेटेजी लगा लीजिए। अब आप कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लीजिए, बड़ी काम की बात बताता हूं आपको, कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लीजिए, कोई भी, जिस भी तरह की आप स्ट्रेटजी लगा लीजिए, वो स्ट्रेटजी क्या करेगी? एक दिन पैसे देगी, दूसरे दिन देगी, तीसरे दिन देगी, चौथे दिन नहीं देगी, पांचवें दिन नहीं देगी। तो जब 3 दिन देगी और 2 दिन नहीं दिए, लॉस करेगी। ठीक है, तो ये 2 दिन का प्रॉफिट भी खा जाएगी। यही हो सकता है। तो आपको अल्टीमेटली हफ्ते में बचा कितना? अगर आप बहुत बैलेंस ट्रेडर हैं तो आपको हफ्ते में बचा कितना? 1 दिन का ना। तो आपका एवरेज तो फिर से कहीं इससे भी नीचे चला गया। तो अगर मान लेते हैं कैलकुलेशन में चेंजेस करके इसको डेली 5000 ना करके वीकली 5000 करें, तो हम बेटर साल है, में कितना कमा रहे हैं? बेटर बेटर समझिए, एक बात समझिए। इस बात को हम ऐसे देखते हैं, आपको शायद क्लियर हो जाए। अल्टीमेटली आपका गोल ये, एक आप है, एक ये आप। ये जो डिस्टेंस है इसका, दिस डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर। आपको जाना है यार। आप कह रहे हैं मुझे 1 दिन में पहुंचना है, एक कह रहा है मुझे 7 दिन में पहुंचना है, एक कह रहा है मुझे 1 महीने में पहुंचना है, एक कह रहा है मुझे 1 ईयर में पहुंचना है। सबसे पहली बात बताइए, विच वन इज सेफर? सेफर इन सेंस व्हाट? ये पैदल जाएगा, ऑफकोर्स सी बात है। ये साइकिल पे जाएगा, ऑफकोर्स सी बात है। ये कार से जाएगा, ऑफकोर्स सी बात है। सॉरी 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 सॉरी, ये मैं समझ पैदल, गया। ये साइकिल, हाँ। ये कार, और ये उससे भी ज्यादा हाई स्पीड, मतलब प्लेन। हम्म, जरा एक सिंपल सेफ्टी मेजर देखें, तो हम्म, क्या सेफ्टी मेजर है इसमें?
आपको मेरा बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड तो दिख रहा होगा हाँ मेरा। हाँ हाँ, मुझे आपका स्क्रीन दिख रहा है, इस पे कैलकुलेशन अभी चल रही है। अच्छा, ये अब हाँ क्लियर। हाँ, मैं समझ गया आपका कॉन्सेप्ट कि तो डिपेंडेंसी देखिए, अगर। Yes, बड़ी बड़ी समझदारी की बात है ये, लेकिन समझ नहीं आती। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये चीज लोगों को समझ नहीं आती, और जिसको समझ आ जाती है वो विद इन ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर उसका जो ग्रोथ है वो बहुत रैपिड हो जाता है। क्योंकि हर आदमी को क्या चाहिए? क्विक मनी। मैं correct. मानता हूं, ठीक है, क्विक मनी ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, पर भाई साहब देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। आपका यहाँ सिंपल सा प्रोपोर्शन है कि अगर आपको जल्दी जाना है तो प्लेन से जाना ही पड़ेगा, अगर आप प्लेन से जाएंगे तो आपका रिस्क बढ़ेगा ही बढ़ेगा। राइट। आप अगर आप मैं ये नहीं कह रहा कि आप इससे जाइए, 1 साल लगाइए, पर थोड़ा सा सेफ्टी भी तो। आप एक बात बताइए, आप यहाँ 100 किलोमीटर बैलेंस। जाना है, 1 घंटे में आपको पहुंचना है, आप रहे ही नहीं, जिंदा ही नहीं रहे, तो पहुंचने का फायदा हुआ क्या कोई? आप खत्म हो गए, पूरा जड़ से खत्म हो गए। आप लॉस करते करते घर मकान सब बिक गया, क्या रईस बनेंगे आप? तो क्यों ना हम इनिशियल स्टेप पे ही अपने दिमाग को करेक्ट कर लें, क्योंकि बुराई इसमें भी नहीं है। अगर 10 साल में आप 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो बुरी बात है क्या? मजाक बात है। बिल्कुल, और सेफ्टी, जो भी कचरे करते हुए चल रहे हैं, 10 साल है क्योंकि। हाँ, तो भाई टाइम पीरियड है, पर सेफ्टी भी तो बहुत है। आप एक बात हाँ बताइए, आप डेली 5% कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं महीने में 5% लो, सेफ्टी तो रहेगी। अब आप एक बात बताइए, आपने खूब स्टॉक दे रखे हैं, महीने में आप एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बना के 5%, 7%, 8%, 10% तक बाजार से निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और इसी को बोलते हैं हम स्किल। इसको क्या बोलते हैं? स्किल। दिस इज द स्किल, दिस इज द स्किल you have to develop so that you can reduce the losses। और लॉसेस रिड्यूस करने के साथ साथ आप क्या करें? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, लॉसेस को रिड्यूस करें, यही स्किल है। और इसके साथ साथ सेफ्टी प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स भी आपको लेने, क्योंकि अगर आप गलत व्हीकल से जा रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा व्हीकल यूज कर रहे हैं जो बहुत हाई स्पीड है, या आप अपनी कार को ही 200 की स्पीड से चला रहे हैं, सो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो एक प्रॉपर मेंटेनेंस, अगर आप एक बात बताइए, अगर आप अपनी कार से 60 से 70 की स्पीड में जा रहे हैं, 80 की स्पीड में जा रहे हैं, एक्सीडेंट की संभावनाएं क्या है? कम है ना? यस और जैसे ही आपने उसकी स्पीड 200 करी, एक्सीडेंट तुरंत हो जाएगा, यस। 100% होगा। मतलब 100 नहीं, 99% तो मतलब हो ही जाएगा, हो ही हाँ जाएगा। जी। तो हाँ ये जी। बात बड़ी समझने की। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी भी तरह का, मेरा मतलब ये है कि अपने स्पैन को, बाजार को रोज रोज पैसे देना। एक बात बताइए, आप अपने पिताजी से रोज पैसे मांगिए, डेली, जैसे ही सुबह हुआ 5,000 रुपए दे दीजिए, फिर 5,000 दे दीजिए, उनको बड़ा जोर पड़ेगा। पर आप उनसे कहो कि पूरे महीने में ऐसा करो, मुझे 20,000 खर्चे के लिए दिया करो, वो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, चल मेरी सैलरी आया करे तो ले लिया कर। समझ रहे? दोनों चीजों में बड़ा अंतर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राइट परसेप्शन बहुत जरूरी है। अगर राइट परसेप्शन है तो सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं आपको बात बता रहा हूं, मेरी जानकारी में ऐसे कितने लोग हैं, बल्कि आपने भी खूब सारे लोग देख रखे होंगे, जिन्होंने छोटा 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 करके आज 100 100 200 करोड़ के पोर्टफोलियो है मेरी आंखों के सामने। और हम क्या सोचते हैं? दैट वी आर द एडवांस जनरेशन, वी आर द नेक्स्ट जनरेशन, वी आर हाई लेवल ऑफ ब्रेन, हम तो कुछ भी कर देंगे। ऑफ कोर्स कुछ भी कर देंगे, पर रूल ऑफ द लाइफ, रूल ऑफ द मार्केट नहीं बदल सकते, क्योंकि मार्केट खुद भगवान है साक्षात। कभी 100% ट्रांसपेरेंसी है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है, किसी तरह की लैगिंग नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं किसी तरह की। तो आपको क्या करना है? बस केवल सही तरीके से आपको मार्केट में चलना, ठीक है ना? तो ये एक बहुत छोटा सा माइनर सी चीज है। अगर ये जो कैलकुलेशन मैंने दी, अगर इस कैलकुलेशन मात्र को आदमी समझ जाए, और इसको समझ के और अपनी चीजों को या अपने एक्शंस को प्लान करे, तो मुझे लगता है सब कुछ बदल जाएगा, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। इंस्टेड ऑफ, देखिए आप, होता क्या है, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 1 लाख, आप 5 लाख लगा लो, पर सेफ्टी पूरी हो, चलेगा। सेफ्टी नहीं है, पता चला वो 1 लाख लगाए फिर खत्म हो गए, फिर 1 लाख डाले फिर वो खत्म हो गए, तो फिर क्या पॉइंट है उसका? ठीक है ना?
तो ओवरऑल लेकिन हम आपको जो ट्रेन कर रहे हैं वो हम आपको सारी चीजों के लिए ही ट्रेन कर रहे हैं इसमें। तो आप इसको बेसिकली इन तीनों चीजों के लिए हम ट्रेन करते हैं, कब आपको इंट्राडे करना चाहिए, कब आपको इंट्राडे नहीं करना चाहिए, किन किन कंडीशंस में आपको इंट्राडे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या करना है। इसको जो हम बेसिकली ट्रेन कर रहे हैं तीनों चीजों को, उसको ट्रेनिंग के लिए हमने देखे यहाँ पे कुछ चीजें कर रखी हैं, ठीक है ना। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग कैसे एक्चुअली आपको वो जो स्किल डेवलप है वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो चार तरह से चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए मार्केट में क्या होता है, मार्केट में ना तो मेरी चलती है ना किसी की चलती है। अगर मोदी जी की भी चलती होती 100%, तो मोदी जी भी टोल टैक्स लेने के बजाय बाजार में ही पैसा लगवा देते सबका। और जो इकोनॉमी 5 ट्रिलियन करनी है थी या करनी है या हो गई है, उसको करने में कितना टाइम लगता। पर क्योंकि वहां पे अनसर्टेनिटी है, नो वन इज सर्टेन, तो उस अनसर्टेनिटी को केवल आप अपनी स्किल से दूर कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, खत्म नहीं किया जा सकता उसको, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए बेसिकली क्या जरूरी है, आपके पास एक नॉलेज जरूरी है। उसको जो नॉलेज है वो बेसिकली हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। वो लेवल वाइज जो है वो हम आपको डेटा उसका दे रहे हैं कि बिगिनर के जो मॉड्यूल है उस बिगिनर मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीजें कराते हैं वो मैं अभी आपको ब्रीफ करा दूंगा। इंटरमीडिएट मॉड्यूल जो है उसमें भी सारे कंटेंट जो है वो मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। तो इन तीन तरह से तो हम आपको डेटा देते हैं कि आपको कैसे कैसे चीजों को, क्योंकि जब तक आप किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं तब तक आप उस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द डेटा दैट वी आर फीडिंग इनसाइड यू, अ प्रॉपर चैनलाइज एंड वेल ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ, वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम आपको देते हैं। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस जो हम कुछ चीजें दे रहे हैं, जैसे इंट्राडे इक्विटी के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे यूडीटीएस हो गई, पिवट बेस्ड स्ट्रेटेजी हो गई और ईएमए बेस्ड स्ट्रेटेजी हो गई, जो हम आपको इंट्राडे में देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस लॉन्ग टर्म के लिए वॉल्यूम, ऑपरेटर बाइंग, मंथली पिवट, इस तरह की कुछ स्ट्रेटेजीज है जिनकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, वो स्ट्रेटेजीज हम आपको इसमें प्रोवाइड करते हैं। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ओआरबी स्ट्रेटेजी, वीकली पिवट और इस तरह की स्ट्रेटेजी को देख सकते हैं। हेजिंग स्ट्रेटेजी में आपकी कैश बाइंग, कॉल सेल, पुट सेल, डिलीवरी, फ्यूचर स्ट्रेटेजी, ये सारी आप कर सकते हैं, ठीक है। दीपक जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको पूरा ओवरऑल प्रोवाइड कर रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद टूल्स और सॉफ्टवेयर में हम आपको क्या दे रहे हैं, यूडीटीएस स्क्रीनर दे रहे हैं, बेस्ट लीडिंग इंडिकेटर दे रहे हैं, हैकनेशी ऑसिलेटर दे रहे हैं, पैनिक वॉल्यूम फाइंडर दे रहे हैं। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन द ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा ट्रेनिंग मटेरियल है जो आपके लिए अवेलेबल है। अब आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट है। इसको हम लाइव भी करा रहे हैं, आपको लाइव सेशंस भी इसके दे रहे हैं। सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैंने बताया, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। तो इसमें देखिए सारा कुछ ओवरऑल है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कब इंट्राडे करना है, कब लॉन्ग टर्म करना है, कितना पार्ट निफ्टी बैंक निफ्टी में करना है। ये जो ओवरऑल पैकेज ऑफ स्ट्रेटेजी है, दिस इज माय हार्ड एंड एक्सपीरियंस 10 से 12 सालों का। बेसिकली वो हम आपको क्या कर रहे हैं, देखिए होता क्या है, मैंने कहा बाजार में सीखने के लिए कुछ नहीं, बाजार सबके लिए सेम है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ सीखना क्या है, यहाँ एक्सपीरियंस सबसे जरूरी होता है। तो एक्सपीरियंस तो एक होता है कि आप अपना खुद का एक्सपीरियंस गेन करें अगले 5 सालों में, या फिर यू कैन लर्न इट फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस। सो इन द फॉर्म ऑफ दिस आई एम प्रोवाइडिंग इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी, इन द फॉर्म ऑफ दिस strategies and all, we are providing my experiences, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा ये। इसके अलावा हम आपको एल्गो बेस्ड सॉफ्टवेयर्स भी दे रहे हैं और कुछ टूल्स भी दे रहे हैं, स्क्रीनर्स भी दे रहे हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स भी इसी में दे रहे हैं। हैकनेशी ऑसिलेटर है जो बहुत हाईली एडवांस्ड है बेसिकली, जिसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। पैनिक वॉल्यूम फाइंडर, इस तरह के कुछ टूल्स एंड सॉफ्टवेयर भी हम आपको इसमें देते हैं ओवरऑल पूरे सिस्टम के अंदर। तो जब आपका ये कंप्लीट होता है तो इसमें इसके अलावा हम आपको एल्गो भी बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप जॉब कर रहे हैं या टाइम नहीं है, तो कैसे अपना एल्गो प्लेटफॉर्म कैसे डेवलप कर सकते हैं आप, कैसे इंस्टेड ऑफ यू जो है वो कोई और आपका कंप्यूटर जो है वो सौदे मार सकता है। ये सारी चीजें जो है वो हम आपको इसी ट्रेनिंग स्पैन में ही प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा 10 ट्रेडिंग सेशंस फॉर बिगिनर्स दे रहे हैं हम,
इसके अलावा स्ट्रेटेजी टेस्टिंग सेशंस दे रहे हैं और 3 लाइव सेशंस दे रहे हैं फॉर यूडीटीज। दिस इज द ओवरऑल थिंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग। ठीक है ना। इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। नहीं, अभी तो क्योंकि कुछ गो थ्रू नहीं किया किसी भी हाँ लिटरेचर तो या डॉक्यूमेंट्स के, तो क्या? देखिए होता क्या है, एक मार्केट में स्ट्रेटेजी बनानी होती है सिंपल। आप समझिए, इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो कितना डिफिकल्ट है। एक हमारे यहाँ हमारे पड़ोसी हैं, बगल में ही है हमारे यहाँ, हमारे ऑफिस के बगल में ही, उनका एक सिंपल सा फोटो स्टूडियो है। उनकी उम्र जो है वो 70 ईयर्स ओल्ड है। तो वो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। मैंने अचानक से एक दिन उनका पोर्टफोलियो देखा, तो उनका पोर्टफोलियो 100 करोड़ का था, 98 CR के करीब। मैं देख के एकदम सदमे में हो गया कि ये कैसे हो सकता है, ये तो बड़े साधारण से दिख रहे हैं, ये तो स्कूटर पे आते हैं डेली। फिर मैंने उनसे पूछा कि गोयल साहब स्टॉक मार्केट में इतना अच्छा काम करते हैं, कैसे कर लेते हैं, क्योंकि मुझे तो लॉस प्रॉफिट इतना बड़ा पैसा बनाने में कैसे बनेगा। तो उन्होंने हंस के बोला, पवन कोई बात नहीं है, तो तुम लोग तो ज्यादा एडवांस हो, मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ। धीरे धीरे करके फिर मैंने पूछा उनसे कि गोयल साहब ऐसा कैसे, इतना बड़ा पैसा कैसे बन गया, कहाँ से इतना पैसा आ गया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे मार्केट में कभी लॉस नहीं होता। शक्ति जी सुन रहे हैं? उन्होंने कहा मुझे मार्केट में सुन कभी रहा हूँ लॉस सुन नहीं रहा हूँ। होता। आप यकीन करेंगे ऐसा हो सकता है? नहीं, नहीं। मैं मैंने बिल्कुल भी यकीन यही नहीं बोला, करूंगा। मैंने भी बोला यही। मैंने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। कहते नहीं, मुझे लॉस नहीं होता। फिर वो चले गए उठ के। फिर वो उनसे हफ्ते भर बाद मुलाकात हुई। मैंने कहा गोयल साहब ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिसमें लॉस नहीं होता, मुझे भी बताइए। खैर काफी रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने बोला नहीं, मुझे कभी लॉस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आज तक जीवन में जो भी चीजें खरीदी हैं कभी बेची नहीं है। जब उन्होंने ये बात करेक्ट। बोली, देन आई रियलाइज, मैंने कहा ओ माय गॉड, अगर 10 शेयर उन्होंने खरीदे, एक शेयर, दो, तीन, चार, पांच, ये 5 शेयर, ये 5 शेयर, ये और 5 शेयर ये, इसमें से ये तो हो गया 1000 गुना, ये हो गया 100 गुना, ये हो गया 5 गुना, ये हो गया 2 गुना, और ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, ये जीरो, ये जीरो। समझ रहे हैं आप? तो देखिए क्या हुआ, हाँ। अल्टीमेटली उनका पैसा कितना बड़ा हो गया, और हमें लग रहा है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। तो मार्केट क्या है? मार्केट इज अ मशीन। इसमें मार्केट को, आप एक बात बताइए, आप एक सौदा ले रहे हैं, आप एक सौदा लेके पूरे दिन बैठिए या मत बैठिए, बाजार को जो करना है वो वही करेगा। जबकि लोगों को ये लगता है कि हम बैठे हैं तो पता नहीं बाजार मेरी वजह से मैं बढ़ा दूंगा या प्रॉफिट बढ़ा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट ये कहता है आप अपना, आपके पास पैसा है, आप इस मशीन में डाल दो, मैं इसको जितना बोलते हो, 2 गुना चाहिए, 5 गुना चाहिए, 10 गुना चाहिए, 1000 गुना चाहिए, डाल के छोड़ दो, वो मशीन ऑटोमेटिकली आपके पैसे को क्या कर देगी? मल्टीप्लाई कर देगी। तो इंस्टेड ऑफ प्लानिंग फॉर द शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म, आपको कोशिश करनी चाहिए थोड़ा सा बड़ा टाइम स्पैन में, जहां पे सेफ्टी बढ़ जाए, रिटर्न बढ़ जाए, और एक्यूरेसी भी बढ़ जाए। इसको ठीक इसी तरह से भी हम समझ सकते हैं कि छोटे टाइम स्पैन में प्रॉफिट लेना, जैसे कोई आपका, आपके फ्रेंड बोले कि मुझे 50,000 रुपए उधार दे दे, अभी तुरंत दे दे, तो क्या आप दे सकते हैं उसको? नहीं, आप कहेंगे नहीं यार अभी तो नहीं। बट वो कहे कि भाई एक हफ्ते में दे देना, तो आप क्या कहेंगे? हाँ ठीक है चलेगा, दे सकते हैं। वो बोले कि नहीं यार 1 महीने बाद मुझे जरूरत है 50,000 की, तो आप क्या बोलोगे? हाँ ठीक है, सैलरी आ जाएगी मैं दे। आप समझ रहे हैं? जैसे जैसे आप स्पैन थोड़ा सा बड़ा करेंगे, वैसे वैसे पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग या विनिंग केसेस जो हैं, या विनिंग परसेंटेज जो है, प्रोबेबिलिटी जो है, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। तो मार्केट की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत जरूरी है, और उस नॉलेज के बेस पे ही आप जो है फर्दर आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अब जैसे आपके अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, दिस एक्सपीरियंस इज बेसिकली अनसिस्टमैटिक वे, बिकॉज मार्केट इज अ बिजनेस। आप एक बिजनेस प्लान कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बिजनेस में आपको फैक्ट्री ही डालनी हो। बिजनेस का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक तरीका फॉर अर्निंग मनी, दैट इज बिजनेस, आई थिंक। क्यों मिस्टर शक्ति? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मार्केट को अगर आप एक बिजनेस प्लान की तरह देख रहे हैं, और अगले 5 साल का विजन, कोई भी कंपनी अगर खोलता है, आप अपनी एक फैक्ट्री खोलते हैं, उसमें एक विजन रखते हैं ना, 5 साल का, 10 साल का, कि 10 साल में मेरी कंपनी यहां पहुंच जाएगी। तो मार्केट में डेली का क्यों सोचते हैं? ये तो डेली का तो ठेली वाले सोचते हैं,
कंपनी वाला नहीं दिल्ली सोचता। का कौन सा स्टेट? ठेली, जो ठेली रेडी, ठेली वाले, पटरी वाले। अच्छा 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 अच्छा। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? नहीं सही कह रहे हैं। आपकी कंपनी वेजेस भी आपको देती है मंथली, पर स्टॉक मार्केट से आपको चाहिए डेली। बताइए क्या ये गलत नहीं है? नहीं, नॉट एंटायरली करेक्ट बट नॉट एंटायरली रॉन्ग ईदर, ईदर विच वे वी कैन सी। नहीं, आप मैंने इस बात मैं इसको completely 100% नहीं दे सकता। We can definitely earn daily and surely नहीं not a bigger amount, but we नहीं, can देखिए, definitely फॉर earn फॉर daily. फॉर डेली आपको कई सारी चीजें चाहिए। देखिए, मार्केट में जीतने के लिए डेली में बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आपका किसी दिन प्लेटफॉर्म सही होगा, सेटअप सही होगा, उस दिन क्या हो जाएगा, कोई न्यूज आ जाएगी। तो वो न्यूज मतलब आप समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं इस बात को, पर ऑन अर्निंग। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि डेली अर्न करने का मतलब ये है कि यू आर consecutively earning 365 days a year. लेकिन हाँ, अगर आप 2000 रुपए दिन में कमा रहे हैं तो किसी दिन आप 3000 रुपए का नुकसान भी खा रहे हैं, बट दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हिच यू कैन नहीं एट द तो एंड ऑफ द मंथ यू बिल्कुल, तो कैन ये सेम थिंग। डेफिनेटली आपकी चॉइस है। पर मैं अगर कहूं कि अगर आप किसी काम को ऑलरेडी जॉब में हैं, तो इट्स वेरी इजी टू अर्न मनी। डेली जो है उसमें आपको क्या चाहिए, हाई लेवल ऑफ नॉलेज, हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, ठीक है ना, हाई लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर एंड टूल्स, एंड आपका जो इंटरेक्शन है, जो फोकस है, वो भी पूरा का पूरा चाहिए होगा। तो ये कई सारी चीजें हैं, और उसके बाद भी आपको प्रॉफिट और लॉस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो जबकि लोगों को बहुत इजी लगता है, लोगों को लगता है एक कॉल ऑप्शन ले लो निफ्टी का, एक बैंक निफ्टी ले लो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं आई एग्री विद आई एग्री तो विद आप योर कॉन्सेप्ट देखिए, एंड आई एम एज अ बिगिनर, अगर आपके दिमाग में मैं एक सीड सही डालता हूं, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं बिल्कुल है। सही। नहीं नहीं, ठीक है, आप क्योंकि बात सही मैं कर एक रहे हैं। टीचर हूं, मैं एक ट्रेनर हूं। मेरा सबसे पहला काम क्या है, आपको उस दलदल में ढकेलना जहां आप दिन नहीं रात नहीं, सेफ परेशान हैंड हो। रखना। सबसे पहला सेफ हैंड काम है रखना। मेरा, सबसे पहले आपको सेफ हैंड रखना। और जब सेफ हैंड, आप एक बात बता रहा हूं, आप वीकली और मंथली पोजीशन या हफ्ते की पोजीशन, 10 दिन की पोजीशन बना के जितना पैसा पीट सकते हैं, लिख के दे रहा हूं आपको पेपर पे, डेली वाला उतने पैसे नहीं निकाल सकते। तो आपका कहने का मतलब है इधर गोइंग फॉर अ फ्यूचर ऑप्शन, गो फॉर स्विंग, दिस इज व्हाट यू वांट। स्विंग, देखिए, स्विंग करिए, फ्यूचर कीप योर ऑप्शन। टारगेट वीकली नहीं, या देखिए, इन नहीं अ ना, शॉर्ट टाइम। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि उस डिसिप्लिन को फॉलो करिए, उस डिसिप्लिन को फॉलो करिए जिसको आप फॉलो कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, थोड़ा सा बड़े टर्म में। जैसे आप कह रहे हैं मैं स्विंग कर रहा हूं, या मैं कोई भी चीज, देखिए हफ्ते में पोजीशन में क्या हो रहा है, बाजार को भी समय मिल रहा है ऊपर नीचे होने के लिए, आपको भी समय मिल रहा है, दोनों लोगों को समय मिल रहा है। ठीक है, तो वहां पे बात बन जाएगी। अब आप उसमें स्विंग करिए, आप उसमें स्कैल्पिंग करिए, आप उसमें डिले। अब देखिए, इंट्राडे में आप सौदा उठा लो, चल के नहीं देगा, और जैसे ही आप काटोगे अगले दिन सुबह खुलते ही 20% ऊपर। अब आप बताइए, आपको पैसा आ जाएगा क्या? अच्छा ठीक है, करेक्ट है। भाई, बाजार लोगों को लगता है पैसा देने का जगह है। अरे भाई साहब, वो छीनने के लिए बैठा है आप जैसे लोगों से। ले आओ, किसके पास कितना है, दे दो। राइट। तो तो वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, मे आए, प्लीज पूछे। वैसे आपका नॉर्मल ट्रेडिंग प्रैक्टिस आप क्या करते हैं? ट्रेडिंग आप मेरा, मतलब वीकली या मेरी जो एक्सपर्टीज है पर्टिकुलरली, वो मैं महीने की पोजीशन उठाता हूँ कम से कम 1000 पॉइंट की निफ्टी में। 500 पॉइंट से नीचे अच्छा की पोजीशन नहीं उठाता। मतलब मैं 100 पॉइंट पे गेम अच्छा बिल्कुल नहीं करता। और फिर मैं पूरा पैसा लेता अच्छा। हूँ, पूरा का पूरा, A to Z। अब मेरी स्ट्रेटेजी है, दैट इज एडवांस। मतलब मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत। अब आप एक बात समझिए, जो आदमी केवल 10 साल से केवल और केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहा हो, वो ऑफ कोर्स सी बात है, ही विल बी चैंपियन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो करेक्ट यहाँ पे करेक्ट। बात मेरी मतलब चैंपियनशिप की नहीं आप है। डेली, नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा था, मैं तो ये पूछ रहा था कि आपका जो स्टॉक ट्रेडिंग करने का तरीका है वो आप डेली इंट्राडे नहीं करते हैं, आप मोस्टली वीकली या मंथली या 15 डेज वाला कुछ एक कॉन्सेप्ट हाँ, आपने अपने लिए बनाया है, वो भी राइट? कर सकते हैं, डिलीवरी भी कर सकते हैं, डिलीवरी में भी उठाता हूँ। अब देखिए, अल्टीमेटली हाँ होता क्या है, जैसे एक स्टॉक है, कोई भी ले लीजिए, आप डिक्सन ले लीजिए। डिक्सन क्या हुआ, 300 रुपए से आप
समझिएगा बात को, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। हाँ जी। देखिए ये मिथ आदमी कैसे समझेगा मुझे समझ नहीं आता। एक सिंपल सा हमने शेयर उठाया, ये शेयर है हमारा, डिक्सन है, अच्छा चला है पिछले 3 सालों में, ठीक है ना। जरा समझने की बात है कि डिक्सन में आप अगर होते तो आप कहाँ निकलते, करके दिखाइए। आप इंट्राडे में पैसे ले जाके दिखाइए डिक्सन से, ठीक है, नहीं ले पाएंगे। देखिए मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। नहीं तो तो फिर बात जो स्टॉक इतना ज्यादा, सर मेरा एक सवाल है इसी पे। जैसे आपने कहा कि वो स्टॉक जो इंट्राडे में परफॉर्म करने आपको नहीं दे रहा, वो आपको मंथली और क्वार्टरली परफॉर्म करके दे रहा है, तो ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा। क्योंकि अगर वो धीरे धीरे करके ऊपर जा ही रहा है तो वैसे चलिए भी एक हम एक बहुत सिंपल एक एक बहुत सिंपल सी बात समझिए। 2020 में 300 रुपए से, और 2024 में शुरुआती है अभी 2024 की, मिड में पहुंच रहे हैं हम, मिड भी नहीं है अभी तो, में 9,000 का हो गया, 30 गुना। आप अपनी कैपिटल का 30 गुना करके दिखा दीजिए ट्रेडिंग से, मान जाऊंगा मैं आपको। तो ये डिक्सन ऐसा करेगा, ये किसको पता था? इसके अब देखिए, गोयल साहब तो पूरे आज भी बैठे हैं डिक्सन में। हम यहाँ पे इस बात की फाइट करने नहीं आए हैं व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। हम यहाँ पे ये करने आए हैं दैट व्हाट शुड बी द राइट पाथ, कि हम कैसे चीजों को, अपने आप को कैसे अपग्रेड करें, कैसे बड़ा पैसा कमाएं, कैसे बड़े बने। यही तो हमें पता, यही तो हमें जानना है, यही तो करना है। या यहाँ पे बात ये हो रही है कि हम कैसे, मतलब आप समझिए बात को, ये बिल्कुल, मैं तो एक सिंपल डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ कि अगर इस कंडीशन में है, इसका पूरा पैसा कौन लेके गया होगा, असली फायदा किसने उठाया होगा इसका। जिसने सबसे गोयल अर्लीस्ट साहब, इन्वेस्ट किया होगा। गोयल साहब ने इसका पैसा उठाया केवल, आज भी बैठे हैं गोयल वो। डिक्सन के ओनर। नहीं नहीं, जिनकी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हमारे गोयल साहब जिनका 100 करोड़ का पोर्टफोलियो था, जिनकी मैं बात अच्छा बता अच्छा, रहा राइट राइट। ओके ओके। था, तो उनका डिसिप्लिन क्या था, जिसको लूंगा काटूंगा ही नहीं। हाँ अब हम करेक्ट है। हम अब हम इंट्राडे करने जाते इसमें, तो क्या ले लेते उससे, कुछ भी नहीं। आधे दिन रोना, आधे दिन हंसना, आधे दिन रोना, आधे दिन हंसना, फिर रोना, फिर हंसना, ऐसे करते रहते, और नेट नेट में क्या आता क्या जाता पता नहीं। तो मेरा मतलब ये है कि शांति से बैठ, अब आप देखिए ना, एक शेयर 1000 गुना हो गया, सबका काम कर दिया उसने आपका। एक शेयर 1000 टाइम्स हो गया, काम हो गया 20 साल में। या 100 गुना हो गया, 200 गुना हो गया काम। पर आपको चाहिए थ्रिल लाइफ में। राइट। तो जब थ्रिल चाहिए तो फिर थ्रिल लीजिए, कभी लॉस लीजिए, कभी प्रॉफिट लीजिए, पर हकीकत पैसा जो बनता है वो बनता तो सिस्टमैटिक तरीके से ही। दूसरी बात मैंने कही, कंपाउंडिंग करनी है आपको, कंपाउंडिंग करनी है आपको, 7% 8% की कंपाउंडिंग करनी है। कुछ आप डिलीवरी उठा के कर सकते हैं, सेफ्टी भी तो रखिए ना अपनी। या पता चला शाम को पैसा तो आ रहा है पर दिमाग ऐसा एकदम लाल पीला हो गया कि बस पूछिए मत। तो नहीं, एक सिस्टमैटिक तरीका मार्केट को जज करने का, मार्केट में फॉरवर्ड होने का सिस्टमैटिक तरीका आपको बनाना पड़ेगा। और मार्केट में सबसे बड़ी चीज क्या है, रूल, डिसिप्लिन। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं क्या तरीका है मार्केट में, तो मैं एक बात सिंपल आपको बताता हूँ। तो गोयल साहब कोई आर्टिस्ट थे क्या? नहीं, कुछ नहीं पता था। उन्होंने केवल क्या किया, स्पेशल क्या था उनके साथ, उनका रूल। उन्होंने जिस रूल को बनाया उस रूल को तोड़ा नहीं, बस, बहुत सिंपल सी बात है। तो आप अपना रूल बनाइए। अब आप इंट्राडे में रूल बनाएंगे तो इंट्राडे में भी रूल नहीं टूटेगा, पर इंट्राडे में रूल के टूटने की संभावनाएं ज्यादा होती है। उसका कारण सुनिए कैसे। आप प्लस में चल रहे हैं तो आपके दांत निकलेंगे, और जैसे ही सौदा माइनस में हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, सौदा आपका माइनस में हो, आप हंस के दिखा देना। मतलब सीधा असर कहाँ होता है उसका, दिमाग पे। और जब दिमाग पे असर हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। और गोयल साहब को क्या है, उनको असर नहीं होता दिमाग, अरे पड़ा है पड़ा, रहने दो, कोई बात नहीं, आएगा, कोई बात, मैं तो काटूंगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं, इज रिलैक्स्ड। तो जो रिलैक्स्ड है मिलेगा तो उसको ना, या जो इम्पेशेंट है उसको मिलेगा। एंड गोयल साहब की अच्छी बात ये भी है कि उनका पोर्टफोलियो भी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक ही कंपनी को या 5 कंपनी को तो भरोसा करके चले। वो तरीका है ना, वो उन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीका बनाया ना। आज की डेट पे उनके पोर्टफोलियो में हर सौदा जो है वो 10 रुपए का है, आज भी पड़ा है। 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए के सौदे हैं आज, सब 5-5 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार। एमआरएफ तो देख लीजिए कहां से कहां चला गया।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप क्या सोचते हैं इस बात से थोड़ा कम फर्क पड़ता है, इस बात से जरूरी ज्यादा फर्क पड़ता है। अब आप एक बस है, उस बस को दिल्ली से जो है वो गुड़गांव जाना है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फरीदाबाद चली जाए, तो बस तो वो वहीं जाएगी ना जहां उसको जाना है। आप यू कैन नॉट चेंज, या तो फिर आप इतने पावरफुल, अब आप मोदी जी हो जाइए, बस में बैठिए, बस वाले से बोलो भाई फरीदाबाद चल। आप उस चीज को भी समझिए। अब आप कह रहे हैं शेयर बाजार की इतनी क्षमता है नहीं, बाजार अलाउ नहीं करता रोज रोज पैसे देना, आप कह रहे हैं भाई मुझे रोज दे। और भाई साहब एक बात बताइए, अगर आप हफ्ते में 3 दिन देने और 2 दिन लेने आए हैं तो आप कौन सी जंग जीत रहे हैं? नॉर्मली तो लाइफ होगी आपकी, इसी को तो मैं कह रहा हूँ चूरन चटनी बेचने वाले की हालत हो गई, रेडी पटरी वाले की। तो बेटर है कि 100 करोड़ का 500 करोड़ का पोर्टफोलियो कैसे बनेगा? आज आप जॉब में हैं, आज आपके पास टाइम है, आज आपके पास सिस्टम है, आज आपके पास दिमाग है, बुद्धि है, यूज करिए ना उसको। एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए। सौदे ऐसे हैं जो महीने में 20-20% का रिटर्न दे देते हैं, अभी लाइव दिखा दूंगा मैं आपको, हैंड टू हैंड। डिक्सन डिक्सन को ही देख लीजिए, ये मंथली चार्ट है ना, डिक्सन का छोड़ दीजिए, डिक्सन को सबकी बात छोड़िए, डिक्सन इस महीने की शुरुआत में 8,000 का था और आज डिक्सन हाई मार के आया है 9400 9500 का। बताइए कितने परसेंट का रिटर्न हो गया? 20% का हो गया कि नहीं, कसम खा के बताइए, हो नहीं रही है कंपाउंडिंग? आप ज्यादा हो गया, हाँ 24% 20, के आसपास। हाँ 20-24% हो गया। कहाँ मिल रहा है आपको 24%? अरे यार आपने 1 लाख रुपए लगाए, 25,000 रुपए आ गए, और क्या चाहिए आपको? पर नहीं, आपको थ्रिल चाहिए लाइफ में, तो भाई थ्रिल चाहिए तो थ्रिल लीजिए, फिर उसमें तो कुछ नहीं कर सकता ना आदमी। पवन सर, मेरे को डेली नीड्स एक्सपेंसेस भी तो निकालने होते हैं। ओके, चलो मान लिया मैंने कि I'll keep my fund ready for another 2 months, right? एंड सी आपके साथ अगर आज कल से या आज से जब भी आप चाहें तब से शुरू करते हैं अगर, तो वीसी की 2 महीने में 3 शक्ति महीने जी में तो मुझे क्योंकि इसका मेरा डेली मतलब नीड आप तक भी इसका तो है इसका नहीं। इसका मतलब आप समझे नहीं बात को, आप किस आदमी से क्या बात कर रहे हैं शक्ति जी, इस बात को समझिए। मैं यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कलाएं क्या हैं वो तो बहुत अलग चीज है, ठीक है, और ना उसको बोलना मुझे जरूरी लगता है, क्योंकि जिसको आता है उसको बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी कला नहीं, इतनी मैं है। अपने लिए कह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको मैं फिर अपने से लिए बता कह रहा रहा हूँ। हूँ। नहीं शक्ति जी, मैं आपको फिर से एक बात बता रहा हूँ, आप इस बात को फिर से एक बार समझिए। एक बार लर्निंग सीख गए, एक बार चीजें हो गई, हर क्लास में जितने भी बैचेस मेरे चल रहे हैं सबको मैं एक ही बात कहता हूं कि मैं तुम्हें हर क्लास में कुछ ऐसा दे के भेजूंगा, और मैं तुम्हें 100 चीजें दे के भेजूंगा अपने पूरे ट्रेनिंग में। तुमको केवल मास्टर एक चीज का बनना है बस, और जिस दिन आप उस एक चीज के मास्टर बन गए, यू विल बी रॉकेट। मैं एक चीज का मास्टर हूं, मैंने आपको, आपने पूछा ना मैं किस चीज का मास्टर हूं, मैं केवल एक चीज का मास्टर हूं, वो है निफ्टी। मास्टर हूं मैं, मुझे कोई जरा सा भी धेले भर का डर नहीं होता। तो आपको मास्टर बनना है, बिकॉज आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन। मेरा काम है आपको राइट पाथ देना, राइट गाइडेंस देना, सही बताना। मैं ये थोड़ी ना कहूँ, आपको बताऊं, फैक्ट बताऊं, अगर जिस स्ट्रेटजी पे मैं काम कर रहा हूँ सारी दुनिया से स्ट्रेटजी पे काम करने लगी, मार्केट उल्टा करके उस स्ट्रेटजी को फंसा के उसके अपोजिट चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को पैसा देना नहीं है, मार्केट को पैसा लेना है। जब वो 8 लोगों से लेगा तभी तो 2 को देगा ना मेरे भाई। अगर सब प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी में बैठ, नो स्ट्रेटेजी इज प्रॉफिटेबल, नथिंग इज प्रॉफिटेबल। केवल यहाँ पे प्रॉफिटेबल है तो आपका ब्रेन प्रॉफिटेबल है, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको चैनलाइज करेगा, और हर एक के पास यूनिक स्ट्रेटेजी है। मार्केट में सबके लिए स्पेस है, नए बंदों के लिए स्पेस है, आप अपनी यूनिक आइडेंटिटी लगाइए। एक बात बताइए, जहां पे आप बाय कर रहे हैं वहां पे कोई सेल नहीं कर रहा है क्या? तो या तो आप मूर्ख हैं या तो वो मूर्ख है, कौन मूर्ख है? कोई मूर्ख नहीं, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी। कोई किसी सौदे को कह रहा है मैं 11 पे खरीदूंगा, कोई कह रहा है 9 पे खरीदूंगा, एक 8.5 पे खरीद रहा है, एक 12 पे खरीद रहा है, एक 15 पे खरीद रहा है, एक कह रहा है ऊपर अपर ब्रेकआउट हो जाए, एक कह रहा है लोअर ब्रेकआउट हो जाए। मतलब देयर इज स्पेस फॉर एवरीवन। नाउ यू हैव टू थिंक फॉर योर सेफ्टी फर्स्ट। इतनी छोटी सी बात कर रहा हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं आपको कि देखो मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर्ड प्लान लेके चलोगे, इतना पैसा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। पर अगर आप स्कैटर्ड हो ब्रेन में, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है, प्रॉफिट,
भाई साहब कुछ नहीं आएगा, पल्ले से दे के जाओगे रोज। कीप योर ब्रेन कूल, थ्री कीप योर ब्रेन काम एंड मूव फॉरवर्ड, गो अहेड। मेरे पास क्या है वो क्या दूंगा मैं, ये ट्रेनिंग के पहले बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको अट्रैक्ट या मैं आपको कोई ऑफर या लालच देके आपको नहीं बैठाना चाह रहा हूं। वो मुझे क्या देना है वो मुझे पता है। मैं बोलूं मैं एक ऐसा टूल दे रहा हूं आपका, वो पैसा कमा के दे देगा आपको, कमा के दे देगा पैसा, आपको कुछ नहीं करना है। बोलिए मजा आया आपको? एंड है मेरे सुनने में पास। तो अच्छा लग रहा है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना, पर इससे आप एडमिशन मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि मैं आपको कुछ दे दूंगा। देखो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए ये मेरी स्ट्रेटजीज हैं सारी, जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं इसके अंदर मेरी सारी स्ट्रेटजीज, दैट इज कंटेनिंग ऑल द स्ट्रेटजीज, सब टेस्टेड है एल्गो टेस्ट पे, ठीक है। इसके बाद इन स्ट्रेटजीज के अलावा ये देखिए, ये मेरा सॉफ्टवेयर है एल्गो, जो खुद मेरा डेवलप किया हुआ। ये केवल निफ्टी में ही सौदे मारता है। देखिए इंडाइसेस में केवल निफ्टी का ही डेटा दिखाएगा, दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन तो, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो मैं वो देने, आप समझिए मुझे, आपको ये देखिए केवल निफ्टी के अलावा और कुछ दिख रहा है इसमें? केवल निफ्टी है। इंडेक्सेस हाँ इसने जी। ले रखी हैं सारी डेटा के लिए, पर मैं आपको वो बोल रहा हूँ जो फैक्ट है। तो एक चीज का मास्टर बनो, केवल एक चीज का बस, समझ रहे हैं? तो जिसके पास 10 साल जिसने दिए हैं बाजार को दिन रात, उसके पास बहुत कुछ है। आपको जरूरत है कुछ जानने की। मार्केट में क्या है, यूट्यूब पे कोई अपनी स्ट्रेटजी दे रहा है, कोई अपनी स्ट्रेटजी दे रहा है, भाई साहब आप खुद अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट करो। कीप द नॉलेज एंड क्रिएट योर ओन स्ट्रेटेजी, दैट इज द राइट सिस्टम। क्योंकि आपके पास जो यूनिक है मिस्टर शक्ति, आप जो करते हैं, या दीपक जी आप जो करते हैं, वो मैं नहीं कर सकता। जो क्षमता आपके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है। आप नहीं, यूनिक आई हो। थिंक दैट यू टुक मी रॉन्ग। फर्स्ट फर्स्ट थिंग, आई एम सॉरी। मैं आपसे पूछ नहीं रहा था, मैं ये बता रहा था व्हाट माय रिक्वायरमेंट्स आर, व्हाट माय नीड्स आर। तो मैं ये बता रहा था आपको। ओके, मैं नहीं ये नहीं, कह रहा था कि आप अगर in that sort of having said that कि things that have a huge capacity of holding stock for a longer time, they are quite stable and they are playing a हाँ successful trading, यार, right? अल्टीमेटली That देखिए is सीधी okay. सी But the thing is, हम्म, आए सीधा सीधा पैसा बनाने हैं ना भाई। एक बात बताइए, एक सौदा हमने उठाया, मैंने कहा रखूंगा इसको, 10% जब होगा काट दूंगा। अब वो शाम को दे रहा है 10%, तो ला भाई, हो गया हमारा इंट्राडे। अच्छा, अब शाम को, right. अब शाम को 5% माइनस कर रहा है, तो क्यों काटूं? मैं लॉस लेने के लिए आया हूँ, कल काटूंगा। कल भी नहीं दे रहा Correct बेटे, है। तू हफ्ते भर बाद दे हाँ, दे। ये मेरा रहा बीच में। पर अगर नहीं, पर अगर आप ये कह रहे हैं मैं इंट्राडे में इससे 5,000 लूंगा, आप यकीन मानिए नहीं देगा वो। अच्छा। क्योंकि जब आप 5,000 लेने के लिए बैठे हैं, जैसे ही 2,000 देगा, आपको लगे ऐसा ना हो ये फिर उल्टा चल दे यहाँ से, ऐसा ना हो। देखो 1 घंटे बचे हैं, 15 मिनट बचे हैं बाजार में, ठीक है यार, ये तो, ये देखो 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 देखो, 2,000 से 1,500 हो गया, देखो 1,000 हो रहा है, हटा 1,000 रुपये निकल गया। क्या लिया आपने? राइट, मैं एक राइट। प्रोसेस बता रहा हूँ, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग यू द प्रोसेस। जब आप सही सोच के साथ जाओगे, आप उठा लो सौदा। आप डिलीवरी आपने उठाई, या कोई भी सौदा आपने उठाया, हफ्ते भर के लिए उठाया, देखना ना दूसरे दिन पैसा दे दे तो कह देना आप। नहीं, मैं आपके साथ साथ मैं अपनी अर्न लर्निंग भी कर रहा हूँ ना साथ साथ, हाँ जैसे बिल्कुल आपने बताया। तो बिल्कुल। अब तक तो मेरा मानना ये था ना कि जहां तक मैं अब तक जो फॉलो कर रहा था कुछ लोगों को, और लाइव ट्रेडिंग को, चाहे एफएनओ की हो, तो हम्म, मैं समझ किसी रहा हूँ कि आपका बाजार में किसी को फॉलो मत करिएगा, बाजार इस चीज को भी मैं अलाउ नहीं करता। सही में डिसाइड ही नहीं कर पाया। मैंने कहा ये रहने दो, पहले मेंटोर पकड़ो, नहीं, सीधी बात। क्योंकि बहुत इतने जरूरी, सारे लोग, इतने सारे, बहुत मैंने सही मैस, बताओ फिफ्टी कंप्लीट फिफ्टी कंप्लीट के मैस। 2 साल, है ना, 2-4 लोगों को सेम लाइव ट्रेडिंग पे फॉलो कर रहा हूँ। एक बंदा एक ग्रुप पे पुट बता रहा है, एक बंदा वही कॉल बता रहा है। मैं कह रहा यार मैंने कहा मैं पैसा लगाऊंगा ही नहीं। मुझे पता बस होना चाहिए, मैंने पैसा लगाया तो 100% मैं देखो, श्योर हूँ। देखो उसके शक्ति बाद जी, लॉस भी हो एक जाएगा ना तो मुझे शक्ति जी, लगेगा एक यार बात ठीक है। एक बात बताता, एक बात बताता हूँ आपको। जिनको ये लगता हो कि मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि मेरे पे पैसे नहीं आ रहे, ये उनकी गलतफहमी है। मैंने आपको कहा ना, बाजार तो खुद ही पैसे दे रहा है, मैं क्या करूंगा बाजार में बैठ के?
मेरा कोई काम तो होना चाहिए। कितनी अच्छी चीज है, देखो आपको लॉसेस से बचा रहा हूँ, राइट पाथ देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये कम बड़ी बात है? करेक्ट। लेकिन मेरे अगर मेरा एक सवाल है कि मैं अगर पूछ लूं हम्म कि मुझे मैं श्योर हो रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हम्म इंट्राडे, जैसे आपने कहा कि डेली का प्रॉफिट या डेली का एक एक्स अमाउंट अपने दिमाग में रखोगे एंड देन इट विल नॉट मेक यू सेटिस्फाइड ना, कि आपका हम्म फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्स अमाउंट या एक्स परसेंटेज। हम्म। तो इंट्राडे में डेली का कितना पैसा लग रहा है मार्केट में और डेली का कितना पैसा निकल रहा है, ये कुछ बता सकते हैं इस बारे इंट्राडे में केवल निकल रहा है, में अगर। मतलब इंट्राडे में पैसा डुबो ही सकते हैं आप, लेके नहीं जा सकते। एक्चुअली होता क्या है, जो कल लेके गया था पैसे, जो कल माल लेके गया था, वो सुबह आज पैसे लेके जा रहा है, पर उसको आपको इंट्राडे कंसीडर कर लो आप। पर वो माल कल लेके गया था या 3 दिन पहले लेके गया था, आज बेच दिया उसने, ये पैसा बन हम्म, रहा है। इंट्राडे में पैसा लेके नहीं जा रहा है कोई, अच्छा, क्योंकि ठीक है, बाजार ठीक अलाउ है। नहीं करेगा। आप समझो ना, बाजार 100 करोड़ देगा पहले उसको, या आपको 600 558 करोड़ देगा एक साल में? एक साल में 558 करोड़ देगा, या 10 साल में 100 करोड़ करना ज्यादा प्रेफर करेगा? आप खुद बताओ ना। क्या करता है, देखिए बाजार क्या करता ठीक है। है। तेजी है, देखिए तेजी है, तेजी में ऐसे जाएगा और ऐसे धड़ाम से मारेगा, क्यों? जिससे कि आधे निकल जाए, इंट्राडे भाग गए आधे। फिर क्या करेगा, नीचे हम्म, एसएल तोड़ेगा, आधे और साफ गए। फिर इसके बाद फिर खींच के तुरंत भगा के ऊपर कर देगा। कि और अंदर मतलब आए। हर हाल में आपका पैसा उसको छीनना ही है, क्योंकि वो मार्केट के रूल के अगेंस्ट चल रहा है। ओके। उसके बाद भी कोई मेरे तो जैसा मतलब अगर आप जिद्दी। मुझे ट्रेडिंग करनी है, हम्म, मुझे ट्रेडिंग है, तो इंट्राडे इज नॉट द ऑप्शन, एफएनओ इज नॉट। नहीं नाउ इट कम्स नहीं टू अ पॉइंट नहीं कि जहां, नहीं राइट। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने केवल ये कहा, लर्न थिंग्स। मैं आपको 500 चीजें सिखाऊंगा, 100 चीजें सिखाऊंगा, योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली पिक वन। ओके। ही विल पिक वन। आप अपने दिमाग पे भरोसा करो, उससे तेज कुछ नहीं है इस धरती पे। ठीक है, वो खुद ओके। अपने लिए अपना रास्ता ढूंढेगा कि उसके लिए क्या सूटेबल है। पर जब तक प्रॉपर कंटेंट नहीं है दिमाग के अंदर, तब तक वो नहीं कर पाएगा। तो दिमाग को ओके। प्रॉपर चैनलाइज्ड कंटेंट दो, तो वो उसमें से खुद बताएगा, यार ऐसा कर, निफ्टी में हेज पोजीशन बना ले और डिलीवरी इसकी उठा ले, इतने पैसे की डिलीवरी उठा ले, ऐसे कर ले, देख महीने में तो 2 लाख रुपए आ रहे, ठीक है, वहां से सैलरी आ रही, 50,000 यहाँ से आ रहा, 2 लाख वहां से, बिल्कुल परफेक्ट है, हैप्पी, ओवरऑल मस्त। ये आपका ब्रेन खुद आपको बताएगा, मैं क्यों बताऊं? मेरा खर्चा भाई 100 रुपए का डेली है, आपका खर्चा 500 का डेली है, मैं आपको क्या बस कर रहा बताऊंगा हूँ कि आप कैसे काम करो? सर, राइट। मेरे 2 बच्चे हैं, आपके एक बच्चा है, आपके खर्चे अलग हैं, आप कौन सी गाड़ी से चलते हो, मैं कैसे चलता हूँ, मेरा घर इतना बड़ा है, आपका घर इतना बड़ा है, मैं कैसे आपका खर्चा बता दूं, कैसे करो काम? ये तो यू विल डिसाइड ना। हु एम आई कि मैं आपको बताऊं कि भाई ये वाला सौदा ले लो, इतने पैसे आ जाएंगे? नहीं। आपका ब्रेन खुद है ना, आपके पास है ना आपका कंप्यूटर, वो खुद ही बताएगा ऐसे ऐसे कर, ये कर ले, ये सही है। तो उसको पिक करने के लिए कुछ सामान तो दो, आप उसको डेटा तो दो। राइट। राइट। ठीक है, स्ट्रेटेजी जो मेरी है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और वही मैं अपने पूरी ट्रेनिंग में आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ। सेफ्टी फर्स्ट है। जिंदा रहोगे रईस बन जाओगे, जिंदा नहीं रहोगे तो का रईस ही नहीं बन, क्या बनोगे रईस? एब्सोल्युटली। ठीक है, तो जिंदा बिल्कुल रहना सही, बहुत जरूरी बिल्कुल। है। सबसे पहले आपकी राइट। जान की सेफ्टी है, आपके पैसों की सेफ्टी है। ठीक है, पैसा ही नहीं तो बचेगा, हर रोज 10-10 हजार डुबोगे फ्रस्ट्रेशन में, दीवार पे सिर्फ आए थे बाजार से पैसा लेने, सब आते हैं कि देखो मालदार हो जाऊंगा, शाम को ऐसा चेहरा लेके जाते हैं ना। और जो आपको बोलता है कि देख 10 हजार का प्रॉफिट, देख 5 हजार का प्रॉफिट, यकीन करो उसके दिल से पूछना आप, जिसका रोज 5 हजार रुपए फ्री फोकट का आ रहा है, उसकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। लिख लेना आप इस बात को। एक एक एक, एक सब, जब आपने द बिगनिंग ऑफ द सेशन ये कहा था कि 95% सेबी कहता है पीपल आर मेकिंग लॉसेस, 90 to 95%. So the crunch of these 90 to 95% are making losses in FNO, और जैसे कि आपने कहा जो स्ट्रेटेजी आप बता रहे हैं, जैसे गुप्ता जी की जो स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी से उसको नुकसान नहीं हुआ।
फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ओके हुआ भी होगा, दैट इज नॉट द अमाउंट, क्योंकि उनको नुकसान भी हुआ होगा, प्रॉफिट से ही हुआ होगा, कैपिटल से नुकसान नहीं हुआ। हम्म, तो जो 95% है, जो माइनस में एफ लोग जा रहे हैं, जो एफ एन लूज आउट कर एफ रहे एन हैं, एफ वो एन किस लिए? एफ एन एफ एन अच्छा, एफ एन एफ एन ठीक है ना, मुझे भी वो चीज नहीं कैश करनी है, क्योंकि कैश अनसर्टेनिटी। हाँ यार, सेफ्टी मजे के लिए, पैसा किस लिए कमा रहे हो? खुशी के लिए ना। वो दुख में बदल जाए रोज रोज का तो मैंने, देखो, मैं आज कह रहा हूँ कि मुझे आता है, मैं चैंपियन हूँ, मैंने भी लॉस किया होगा ना कभी। शुरू के 4 साल इतने खतरनाक थे, इतना काट मोटा रहे लॉस थे। था, इतना मोटा लॉस था कि आपको क्या बताऊं। और रोज का फ्रस्ट्रेशन, घर में भी दिक्कतें, घर में भी प्रॉब्लम, चारों तरफ से एकदम ऐसा। तो मुझे लगता है कि यार आप तो मत करो उस काम को, क्यों इतना टाइम वेस्ट करो? उससे बेटर अगर उतना समय आप सही डायरेक्शन में दे दोगे तो 4 साल में कुछ बात बन जाएगी। राइट, भाई साहब, लाख राइट, रुपए पोर्टफोलियो का टोटली प्लस विथ यू खुशी ऑन दिस। देता है। राइट, लाख रुपए पोर्टफोलियो में एब्सोल्युटली, प्लस और हो दैट जाए इट्स तो आल्सो दैट यू आर पुटिंग योर एफर्ट ना, जैसा कहीं नहीं कि फ्री का बैठ रहा है। आपने जैसा तो मुझे तो लगा कि भाई इतना समय दे रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ट्रेडिंग भी सीख रहा हूँ, और लाइव ट्रेडिंग भी चल रही है मेरी, और फिर आपसे भी कंसल्टेशन पे लगा ही पड़ा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं 9 घंटे की नौकरी होती तो इसमें तो मेरे को 12 घंटे दिमाग लगाना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। और लेकिन अगर आप स्मूदर, अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको बिल्कुल इतनी रत्ती भर भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, यकीन मानो। और वो असली पैसा होता है, वो असली पैसा है। असली पैसा कहते किसको है? जो बिल्कुल बिना टेंशन के जब पैसा आने लगे तो समझ लो अब काम बन गया। इसमें आपने ऑटोमेशन की बात करी थी, राइट? हम्म, So how this automation thing is so accurate that you are so completely uh, ऑटोमेशन तो भाई साहब feeling? सबसे सबसे बड़ा अभिशाप जो है ट्रेडिंग का, वो इंट्राडे के अंदर ह्यूमन एरर है, सबसे बड़ा अभिशाप। अच्छा खासा सुबह 10,000 मतलब लेके बैठे थे, ऑटोमेशन में। सुनिए सुनिए सुनिए, 10,000 रुपए हाँ, लेके हाँ। बैठे थे सुबह, प्लस था, रूल बनाया कि सुबह सुबह लेके निकल जाऊंगा। अचानक से दोस्त का फोन आया, अबे मोदी जी हार गए, क्या बात कर रहा है? देख बाजार बाजार गिरेगा गिरेगा। वो तुरंत आपने पुटे बटोर दी, और वो गिरा नहीं उस दिन, वहीं उसने खड़ा कर दिया, गया। अच्छा खासा 10,000 था, 20,000 माइनस में देके बैठे। तो ये क्या है? ह्यूमन एरर। जब आप ऑटोमेट कर लेते हैं, देखिए, अगर आपके पास कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, तो कंप्यूटर से अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। ये तो फैक्ट है। क्योंकि मशीन की लड़ाई मशीन के साथ हो तो ही बात बनती है। अब मशीन के साथ आदमी जब तक लड़ेगा तब तक ये आदमी अच्छी हारेगा, बात है। तब तक आदमी हारेगा। अब हो क्या रहा है? ट्रेडर जा रहे हैं, मशीन से लड़ रहे हैं, उसको, वो मशीन है, उसको नीचे कैंडल दिखाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साए से नीचे, ये साए से ऊपर, आपका इतनी देर में कलेजा बाहर और कलेजा अंदर। गलत है ना ये? तो समझ रहे हैं ना ऑटोमेशन बात? वाली जो आपने अपने लिए डेवलप किया है, वो मेरे पास कितना टीम है। सक्सेसफुल रहता है, मतलब 100%, 90%? 100%, 100%। मेरे ठीक से है। तो मतलब ऑटोमेशन से ही काम हो सकता है, नहीं तो काम हो नहीं सकता एक लेवल पे जाए। अच्छा। ऑटोमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बड़ा फंड कर रहे हैं तो ऑटोमेशन करना ही पड़ेगा आपको। मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ ऑटोमेशन में, वहां तक की सोच है, सोचिए, मैं आपको वहां तक ले जाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। जिसको इंट्राडे, जिसने कसम खा रखी है, उसको सबसे पहला यही सजेशन है मेरा कि पहले एक बार सीख लो, अपनी स्ट्रेटजीज बिल्डअप कर लो, उसके बाद उसको ऑटोमेट करो बस। अदरवाइज नहीं सक्सेस हो डू नॉट सकते आप। कम विद अ रेडी माइंडसेट। हाँ, आपका कहने का मतलब, डू कम विद रेडीमेड अ के रेडी साथ रेडी। माइंडसेट। देखो, चलो चलो एक बात बताओ, समझो बात को। मैंने, सब लोग दुनिया में एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को फॉलो करने लगे, सब लोग। तो बाजार को तो पैसा छीनना है ना। बाजार का कंसेप्ट क्या है? कि आपसे पैसा कैसे छीने, तभी तो वो उसको देगा। तो जब ज्यादा लोग सही तरीके पे बैठ गए तो बाजार पलट जाएगा, उल्टा चलेगा, जिससे सही वालों से पैसे लेगा और गलत वालों को दे देगा। दिस इज द सिंपल फंडा ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं। योर ब्रेन वट एवर इट थिंक्स, दैट इज यूनिक, और वही चलेगा बाजार में, और कुछ नहीं चलता। बाकी सब मूर्ख बनाने की बातें हैं। डन, डन, ठीक है ना? डन, टोटली विथ यू ऑन दिस। और कुछ चाहते हैं पूछना? पवन सर, मैं ये चाह रहा था कि मैं अभी नोएडा में हूँ, राइट? ठीक है। अभी आप कहाँ हैं, मतलब, और मैं अगर आपसे मिलना चाहूँ इन दैट केस, सर देखिए, मेरी बैक टू बैक और वी। क्लासेस होती हैं। वीकेंड में मैं एक बार ट्राई हाँ कर जी। लूंगा, ठीक है ना? और वीकेंड में एक बार कोशिश कर सकते हैं।
मेरी मैक्सिमम क्लासेस जो हैं वो ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन ही होती हैं, और मेरा 11 बजे तक का स्लॉट कंटिन्यूअसली बुक है। 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो चुकी है, पर आप इतने इंटरेस्टिंग है, आपको समझाना ज्यादा जरूरी है। क्यों? इन बिटवीन नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि आप सही चीज सीख के चले जाओ, ज्वाइन करो नहीं करो वो फर्क नहीं पड़ता, पर अगर मैंने एक सही बात भी आपको सिखा दी, यू विल लाइफ टाइम रिमेंबर मी, दैट इज सफिशिएंट, दैट इज द अचीवमेंट। I'm going to join you definitely on this because कोई भी नॉलेज खराब नहीं होती, पहली चीज खराब तो नहीं। ये। एंड इफ यू आर गेटिंग एट योर कंफर्ट जोन, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, आपके कमरे में बैठे हैं, एंड आई एम टोटली इनटू योर कॉन्सेप्ट्स। हम्म, बट मैं एक हम्म। बार क्या है ना कि आपसे मिल लूंगा तो मुझे मतलब एक सेटिस्फेक्शन जो चाहिए मेरे दिमाग को वो मिल जाएगा। नहीं, ये मैं चीज मिल है। लूंगा, पर मैं उसके लिए देखूंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इस वीकेंड में, अगर कुछ टाइम लगता है तो। बस गर्मी भी बहुत है, पता है, बड़ा चल रहा है मैं चक्कर ऐसा। मालिक जहाँ आप कहोगे मैं खुद आ जाऊंगा, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। हम्म। मैं नोएडा, मैं नोएडा स्टूडेंट हूँ कहाँ ना। रहते हैं? नोएडा कहाँ रहते हैं आप? मैं तो अभी यहाँ सेक्टर 76 में रुका हुआ हूँ, दोस्त के पास। ओके, ठीक है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ इस बार वीकेंड में, अगर हो सकता है तो फिर मैं मुलाकात कर लूंगा। ठीक है ना? और सेशन को वाइंड अप एंड करते हैं हाउ मेरे। कैन आई कांटेक्ट यू? आप नंबर लिख लीजिए मेरा, ये है, दिस इज माय नंबर। ओके। 131 हाउ डू आई मेक श्योर कि मैं इस कोर्स को कैसे परचेज करूँ? मतलब इज इट अ डेली नहीं, अमाउंट आई हैव टू पे? ऑल्टरनेट डेज क्लासेस हैं, इनके पैकेजेस हैं बेसिकली। जो टोटल ओवरऑल पैकेज है, दैट इज ये है पैकेज, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये है बेसिकली। बिगिनर जो है वो 13,000 का है, इंटरमीडिएट 13,000, एडवांस जो है 13,000, टोटल जो है वो 35,000 का है। यू कैन पे इन 2 इंस्टॉलमेंट। ओके। दिस इज द ओवरऑल। ठीक है, और इतना टेक अवे होगा, दैट इज माय प्रॉमिस, कि इसके बाद आपको जरूरत कभी पड़ेगी नहीं किसी से कुछ पूछने की, किसी को कुछ बताने की, और चुपचाप अपना पैसा बनाते जाओ, अपना काम करते जाओ, एंड यू विल बी 100% मेंटली सेटिस्फाइड। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे आपके क्योंकि साथ ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा लाइव? हाँ हाँ, करिए, कोई बात, लाइव सेशंस होंगे, सेशंस लाइव भी मैं आपको देता हूँ। अगर कोई ट्रेडिंग सेशन ऐसा हो जिसमें आप लाइव ट्रेडिंग करा रहे हो तो मैं उसमें बैठना चाहूँ, अगर वैसा कोई क्लास हो तो उसके लिए हाँ, पे कर दूँ तो तैयार मैं उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग शेड्यूल का है। कुछ बिगिनर शेड्यूल है, वो बिगिनर वाले कर रहे हैं, कुछ एडवांस की स्ट्रेटजी टेस्टिंग वाले हैं, हूँ। वो आप किसी अलग भी है। क्लास में, किसी भी क्लास में, किसी भी ठीक है, क्लास में। थ्योरी क्लास में अगर है तो थ्योरी क्लास तो आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, 8:30 वाला ज्वाइन कर लीजिएगा आज, अगर आपको ठीक है, थ्योरी क्लास देखनी है। ठीक है। ठीक है ना? मैं आपको लिंक भिजवा दूंगा, आप हाँ उस पर जी। ज्वाइन कर लीजिएगा 8:30। हाँ, क्या हम इसको मॉर्निंग में आपके सेशंस जो होते हैं, मैं किसी से कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ आपके क्लासेस के बारे में बात करने से? हाँ जैसे हाँ कि मुझे कोई गाइड करना है कि इस टाइम पे पढ़ना हाँ, है, उनका नंबर दे दो मुझे। वो आपको फोन आ जाएगा, वो आपको फोन अच्छा, आ जाएगा। ओके सर। हाँ, वो फोन आ हाँ, आई जाएगा। एम वेस्टिंग योर टाइम दिस वीक ऑफ हाँ ना, ये, इस हाँ ज्यादा ये क्लास करना। मेरा मेरा नंबर मैंने आपको, वो मेरा पर्सनल नंबर है, वो मैंने आपको दे दिया है ऑलरेडी, तो आप उस पर भी बात कर सकते हैं मेरे से। अदरवाइज यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम माय ऑफिस, वो आपको बता देंगे सारी चीजों का क्या कैसे करना है। ठीक है ना सर? शक्ति इट्स जी, बहुत नाइन अच्छा लगा। नाइन नाइन रिकन्फर्मिंग 9811318868। 6 हाँ जी, हाँ जी। ऑलराइट, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, बाय। बाय।